हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर आपके बीच कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हो गए हैं। और जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रीवियसली हमने कराया है, आई होप कि आप सब लोग उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बना रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और जो भी फॉर्मूला है आप उसको याद भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम कुछ और बचे हुए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते हैं। और इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने 40 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं। और 40 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जब आप रिवाइज कर लेंगे तो इस चैप्टर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आप मिस नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि आखिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू 100। अब बच्चे हमें ये जानना है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब कैलकुलेट हो जाएगा तब ना हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बच्चे इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बच्चे देखा जाए कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 37,500। फिर हमारा ये जो ऑफिस एक्सपेंस है और सेलिंग एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे और इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हो जाते हैं 7,500 प्लस 13,000 यानी 20,500। बट बच्चे हमें यहाँ पे अभी एक और चीज ऐड करना है, ऑपरेटिंग इनकम। बच्चे तो ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? ऑपरेटिंग इनकम हम किसको बोलेंगे? तो ऐसे में जो हमारे 2,000 ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,500 और प्लस करेंगे इसमें नॉर्मल है ये दोनों, तो बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग इनकम हमारा इस प्रश्न के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बच्चे? इस 37,500 में से 20,500 माइनस करेंगे तो 17,000 इसका वैल्यू आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 17,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 1 लाख है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल के बारे में कह रहे हैं, और इनटू 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 17%। बच्चे एक तरीका तो ये है जिससे कि हम निकाल सकते हैं, एक बहुत इजी फॉर्मूला है जिससे कि हम क्या निकाल लें, जिससे कि हम पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लें, और ऑपरेटिंग रेशियो निकलने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो बच्चे हम उससे भी सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए जब उससे भी सॉल्व करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जरा इसको देखें हम कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आपको कह रहे हैं क्या निकालो जी, ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हम इसका अल्टरनेट मेथड यानी सेकंड मेथड बता रहे हैं कैलकुलेट करने का। तो देखो बच्चे सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होगा कि हम ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं, और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल और इनटू 100। तो बच्चे हमें मालूम है कि सेल दिया हुआ है कितने वैल्यू का, 1 लाख वैल्यू का हमारा सेल दिया हुआ है, और 37,500 का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बच्चे हम जानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS। तो 1 लाख में से जब हम 37,500 माइनस करेंगे तो हमारा COGS कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 62,500 प्लस इसमें हम क्या करेंगे कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कितना है 20,500, तो इसे 20,500 लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय नेट सेल कर देते हैं, तो ये 1 लाख हो जाता है, और फिर इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम अगर देखें तो इनको ऐड करते हैं तो ये हो जा रहे हैं 83,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख और इनटू 100, तो ये आ गया 83%। यानी बच्चे ऑपरेटिंग रेशियो हमारा कैलकुलेट हो गया 83%। अब अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बड़ा सा सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो बच्चे 100 में से हम ऑपरेटिंग रेशियो 83% माइनस कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा 17%, और पहले भी आया था हमारा 17% और अभी भी आया है 17%। तो बच्चे हम आपको दो मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताए हैं। आपको जो मेथड इजी लगे, आपको पहला मेथड इजी लगता है आप पहले मेथड को फॉलो कीजिए, जिसमें आप क्या कीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप निकालिए और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगा करके ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए, तब भी आएगा 17%। और चाहे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो एंड देन 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर लो, दोनों से ही आंसर आपके कितने आने हैं, 17%। कभी कभी एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बताइए ऑपरेटिंग रेशियो 83% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना परसेंट होगा, तो बस 100 माइनस 83 करेंगे, 17% हमारा आंसर आ जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो दो टर्म में कह रहा है निकालने के लिए, एक कह रहा है बिफोर टैक्स निकालिए और दूसरा कह रहा है कि आफ्टर टैक्स निकालिए, एक बिफोर टैक्स और एक आफ्टर टैक्स। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें निकालना चाहिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा गिवन है 10 लाख। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब गिवन है 10 लाख तो हमें सिर्फ रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और वो भी कौन सा, बिफोर टैक्स वाला। तो बिफोर टैक्स वाला जब हमें रेशियो निकालना है तो हमें प्रॉफिट भी लेना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। तो बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल, डिवाइडेड बाय नेट सेल और इनटू 100। तो ऐसे में देखा जाए तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 10 लाख है जो गिवन है। नेट सेल जो है हमारा दिया हुआ है वो ग्रॉस सेल 50,000 है। अब देखो यहां पर एक और चीज है, ग्रॉस सेल हमारा 50 लाख है बट उसमें हमारा सेल्स टैक्स ऑन ग्रॉस सेल जो है वो 8% है। तो नेट सेल निकलेगा कैसे, तो नेट सेल में हमें करना पड़ेगा क्या कि इस 50 लाख में से 8% माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारा नेट सेल निकल जाए। तो 50 लाख का 8% 4 लाख होगा और जब 50 लाख में से 4 लाख माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 46 लाख, और 46 लाख और इंटू 100 कर देंगे, यानी हमारा नेट सेल जो है वो 46 लाख है, ग्रॉस सेल जो है वो 50 लाख है। अब इन 5 जीरो से इन 5 जीरो को हम हटा दिए, 46 है तो 1000 डिवाइडेड बाय 46 कर लो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 46 कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। तो टू क्या कर लेते हैं 23 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो 500 डिवाइडेड बाय 23 करते हैं तो 1 टाइम्स 23 7 2 तो 23, ये तो सीधे 46 हो सकता है, 23 46, ये आ जाएगा 4 0 23 17.0, 5 से कर सकते हैं, 5 3 15, तो 5 3 15, 1 5 6 दूनी 10 है, कैसे, तो इसको तो 6 से भी किया, 7 से भी किया जाता है, 7 दूनी 14, 14 2 16, 7 से करते हैं, सबसे पहले 7 से करते हैं, तो 7 से करेंगे तो 1 और 7 दूनी 14 और 2 16, ये 9 आ जाएगा, कट गया 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.75%। ये इसका एक आंसर हो जाएगा किस, जो नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स है। अब एक हमारा कहता है कि आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो निकालिए। तो चलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले निकाल लेते हैं, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो तो 10 लाख है और कह रहा है कि भाई 40% हमारा टैक्स रेट है, तो इसी 10 लाख का 40% हमें टैक्स देना होगा। तो 10 लाख इंटू 40/100,
इट मीन्स 10 lakhs माइनस 4 lakhs और कम्स टू 6 lakhs। ये 6 lakhs जो होगा हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। और जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया तो फिर हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ओबी नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स, तो वैल्यू पुट करिए ना, 6 lakhs डिवाइडेड बाय 46 lakhs इंटू 100, तो 5 0 से 5 0 गया, 2 3 6 और 2 से 23 और 300 डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 23। तो इसे सॉल्व करने देना है 300 डिवाइडेड बाय 23, तो 1 तो 23 हो गया, 7 3 से 3 थे 9 और 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, पॉइंट फिर 0 फिर 1 0, 200 और 8 9 9 दूनी 18 3 21, तो 8 हो जाएगा, यानी 13.08%। तो हमें निकालना था बिफोर और आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट का रेशियो, जो हम कैलकुलेट कर लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बड़े आसानी से अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए फर्म्स करेंट रेशियो इज 2 पॉइंट, तो बच्चे इससे इस क्वेश्चन को तो आप एकदम VVI में डाल लो भाई, VVI में। ये क्वेश्चन तो बस समझ लो कि बस प्रिंट हो चुका है, आप इसे ही करके जाओ। कह रहा है फर्म्स करेंट रेशियो इज 2.5:1, इट्स क्विक रेशियो इज 1.5:1। इफ करंट लायबिलिटीज आर 90,000, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड स्टॉक। बच्चे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हम रेशियो को देखें तो सबसे पहले क्या किया जाए, सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है करंट रेशियो, करंट रेशियो, और करंट रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं CA अपॉन CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हियर ये रेशियो दिया हुआ है 2.5:1 और CA का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें करंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ है 90,000। अब ऐसे में हम आसानी से क्या निकाल लिए, एक वैल्यू तो निकाल लिए, CA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 90,000। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2,25,000। एक हमारा तो कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं एक रेशियो हमारा, एक वैल्यू हमारा करंट एसेट्स का कैलकुलेट हो गया, स्टॉक कह रहा है निकालने के लिए। तो स्टॉक कैसे निकलेगा, तो वो जो हमारा क्विक रेशियो का फॉर्मूला दिया है उसके हेल्प से निकालेंगे। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बच्चे हम यहां पे क्या करते हैं कि इस क्विक एसेट्स को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5:1 और क्विक एसेट्स मालूम नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज हमारे 90,000 दिए गए हैं। ऐसे में हम क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 90,000
तो बच्चे कैलकुलेट हो जाएगा ये 1,35,000। अब बच्चे हम जानते हैं कि ये जो क्विक एसेट्स होता है, क्विक एसेट्स जो होता है वो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक होता है। यानी क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और हमें निकालना है बच्चे स्टॉक। तो स्टॉक को इधर कर देंगे तो स्टॉक इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अब करंट एसेट्स तो हम निकाले ही हैं 2,25,000, और करंट एसेट्स जो है वो 1 लाख, क्विक एसेट्स जो है वो 1,35,000 निकल गया है। अब इनको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 90,000, और इस तरीके से हमारा रेट मतलब वैल्यू जो है वो निकल गया कि भाई हमारे क्विक एसेट्स का वैल्यू हो गया 90,000 और हमारे करंट एसेट्स का वैल्यू हो गया 2,25,000। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 39 नंबर कहता है कि आप इसमें दो रेशियो, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और दूसरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेल और सीओजीएस चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जिसमें सेल दिया हुआ है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है। बच्चे कैरेज आउटवर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अगर हम देखें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। तो नेट सेल तो हमारे दिए गए हैं भाई 5 लाख, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही 5 लाख हमारा सेल्स हो जाएगा, लेकिन हमें सीओजीएस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सीओजीएस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे में बच्चे जब हम देखें कि हमारे ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20,000 का, परचेज देखा जाए तो परचेज भी दिया हुआ है, वो परचेज कितने दिए हुए हैं 3 लाख के। फिर देखा जाए तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो देखो एक्सपेंस तो कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000। तो ऐसे में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,50,000 माइनस 40,000, तो 3,10,000। ये हमारा क्या निकल गया सीओजीएस। अब 3,10,000 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 लाख में से 3,10,000 चला जाएगा, तो 1,90,000 का हमारा क्या निकल जाएगा, जीपी निकल जाएगा। अब 1,90,000 हमारा जीपी जब निकल गया तो हमें जीपी रेशियो में क्या प्रॉब्लम है, चलिए तो सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल और इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे कैलकुलेट हुए हैं 1,90,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल हमारा 5 लाख का गिवन है, और इनटू कर देते हैं 100। तो बच्चे इस 4 जीरो से इस 4 जीरो को काट देते हैं, 50 से ये 2 टाइम्स में कट जाता है, और ये 19 में 2 इंटू कर देते हैं, तो 38%। एक रेशियो तो हमारा निकल गया। साथ में क्या कह रहा है निकालने के लिए, कि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यदि फॉर्मूला चेक किया जाए, देखा जाए, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है सीओजीएस
डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक किसको बोलते हैं भाई? सीओजीएस तो हमने कैलकुलेट किया है, सीओजीएस हमारा कितना कैलकुलेट हो गया है? 3,10,000। और एवरेज स्टॉक बराबर क्या होगा? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 20,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है, तो 20,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा कितना? 60,000 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 30,000। तो एक है हमारा ये आ गया 30,000 का। तो 30,000 हमारा क्या निकल गया? एवरेज स्टॉक। और इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो 40 से 40 काट दिए, ये हो गया 3v1 जा, ठीक है, 1 आएगा, पॉइंट डालेंगे, ठीक। तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग 3 और ये हो जाएगा हमारा किसमें? टाइम्स में, क्योंकि हमारे सीओजीएस के वैल्यू कितने हो गए? 3,10,000। तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है तो छोटा सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे हम सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन को देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हमारा कैलकुलेट हो गया और स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सुनील इंडस्ट्री हैज ए लिक्विडिटी रेशियो, मींस लिक्विड रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:1। कह रहा है इफ ए स्टॉक इज ₹20,000 एंड करेंट लायबिलिटीज आर 50,000 देन कैलकुलेट करेंट रेशियो। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि करेंट एसेट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया हुआ है तो करेंट रेशियो भी निकल जाएगा। तो पहले हम इसके सॉल्यूशन में जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो दिया हुआ है वो है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स लिखो या फिर लिक्विड एसेट्स के जगह पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स का ही लगा दो, क्या? सीए माइनस स्टॉक, सबसे आसान। और फिर लिख दो करेंट लायबिलिटी। अब ऐसे में जो हमारा लिक्विड रेशियो दिया हुआ है वो 2/1 है और करेंट एसेट्स का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट स्टॉक हमारे 20,000 गिवन है, साथ ही साथ हमारे करंट लायबिलिटीज भी गिवन है 50,000। तो देखो कितने आसानी से हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो CA माइनस 20,000 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 यानी 1 लाख। इस प्रकार अगर हम चले तो CA इज इक्वल टू इस माइनस 20,000 को उस साइड भेज देते हैं और ये हो जाता है 1 लाख प्लस 20,000 और ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया 1,20,000। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे करंट एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया? निकल गया। अब जब करंट एसेट्स का वैल्यू निकल गया और कह रहा है क्या निकालिए? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाइए। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, CA अपॉन CL। अब कहां प्रॉब्लम है? तो CA का वैल्यू हमको तो मालूम है कि 1,20,000 और डिवाइडेड बाई CL का भी वैल्यू मालूम है 50,000। तो 50,000 से डिवाइड कर देना है इसको, तो कितने हो जाएंगे? 4 0 से 5, ये पहले काट दो और 12 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, तो 5 दूनी 10, 2.4 टाइम्स 2.4 is to 1, 2.4 is to 1, ये आंसर हो गया। तो कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बस थोड़े से मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर ये सारे क्वेश्चन आपके इन हैंड होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छे बच्चे, फिर हम लोग इस 40 क्वेश्चन को हमने जो 10 वीडियोस के अंदर फॉर्मूला और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया है, आप उसे देखें, रिवाइज करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के
MCQs को कराएंगे और उसमें 60 ऑलमोस्ट 60 MCQs होंगे, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बस आप ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।